पहाड़ों का सैलाब हिमाचल। और ये कहानी है जिंदगी को और करीब से जानने के लिए स्पीति वैली की ओर निकले दो दोस्तों की। चलिए, आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। जिस तस्वीर को अभी आप देख रहे हैं, ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारी माताजी, ये हमारे बड़े भैया हैं और ये हमारी दादी की गोद में हम। अब आप सोच रहे होंगे ये तस्वीरें दिखाने का क्या मतलब। तो जनाब, इस सब की शुरुआत यहीं से तो है। इन तस्वीरों को अपने होश संभालने से लेके अभी तक देखता हुआ आया हूँ और पहाड़ों को जानने की उत्सुकता भी शायद इन्हीं को देखकर हुई है। तो सोचा अपनी जिंदगी का एक हिस्सा आपके साथ भी जोड़ दूं। तो चलिए चलते हैं इस सफर पर और देखते हैं कि उस वक्त से लेकर इस वक्त में क्या फर्क आया है। Hi everyone, I am shooting this video with my phone only. तो हाँ, मेरा जो है प्लान आज से शुरू होने वाला है। बेसिकली हो गया है शुरू। I'm done with my packing today. तो मैंने अभी अपनी पैकिंग कर ली है। This is exactly the plan is for Spiti. Here is my bag, here is my shoes, and यहाँ पे कुछ छोटे मोटे गियर्स हैं और कैमरा गियर्स अभी मैं डालने वाला हूँ यहाँ पे। So everything is settled up. That's it for. And now, see you in Spiti. यात्रा की शुरुआत हमारे शहर फलौदी से हुई, जहां हमारे पिताजी और हमारे भाई साहब हमें लोकल बस स्टैंड पर छोड़ने आए। मेरी ट्रेन जोधपुर से दिल्ली की ओर थी, तो हम पहले जोधपुर की ओर चल पड़े। जोधपुर पहुंचकर दिल्ली की ओर जाने वाली हमारी ट्रेन वक्त पर तैयार थी और ट्रेन का सफर एक अरसे के बाद हो रहा था, तो ये काफी मिक्स्ड फीलिंग्स थी। ट्रेन में पहुंचकर और अपना बैग जमा कर मैं खिड़की वाली सीट लेकर बैठ गया। नहीं, वो मेरी ही सीट थी। और हमारी ट्रेन चल पड़ी दिल्ली की ओर। वो रात ट्रेन में काफी सुखद रही। मैं अपना स्लीपिंग बैग लेके सो रहा था, बीच बीच में फोन भी चलाता रहा और स्टेशन दर स्टेशन आते गए और सुबह हम पहुंच गए दिल्ली। और दिल्ली के बारे में तो क्या ही कहना। दिल्ली इस शहर से एक अलग सा लगाव है, क्योंकि इस शहर को मैंने अपनी जिंदगी के 7 साल दिए हैं और आगे भी मौका मिलता रहा तो देता रहूंगा। फिलहाल मेरी सवारी चल पड़ी मेरे एक पुराने मित्र मानव के घर की ओर। वैसे मानव के बारे में कहा जाए तो इन भाई साहब को कॉमिक से बहुत लगाव है और मुझे भी उतना ही है। तो बैटमैन के फैन होने की वजह से रात भर जागने की ड्यूटी इनकी थी, ताकि मैं जब सुबह पहुंचूं तो ये भाई साहब मेरा वेलकम कर सके। फाइनली पहुंच चुका हूँ मैं दिल्ली और अपनी दोस्त के घर पे। So here I am. मैं मानव से करीबन 2.5 या 3 साल बाद मिला था। तो जब घर में दाखिल हुआ तो मैं कैमरा चलाना भूल गया। मैंने वहां कम से कम 2 या 3 घंटे बिताए, जिस बीच मैंने आराम फरमाया, छोले भटूरे खाए और फिर से मेरे चलने की तैयारी शुरू हो गई। चलो बाय बाय, टेक केयर। ओके, ठीक है, बाय बाय। हाँ चलो बाय। जिन्हें आप अभी बीच में देख रहे हैं, ये हमारे दूसरे मित्र संकप चंगमय साहब हैं और प्यार से हम इन्हें शोगंदा कहते हैं। एक दूसरे को हम पिछले 5 साल से भी अधिक समय से जानते हैं।
हमारी ज़िंदगी के कुछ अहम हिस्सों में से ये भी एक है। ये अपने ही अंदाज में फ़नी और क्रिएटिव हैं, कभी मिलिएगा तो समझ आएगा। बहरहाल इनके घर में भी घुसते और निकलते समय ही हम कैमरा ऑन कर पाए। So we have Sankalp with us with his new beast. The Bestogan is back in the market after a long time, as I can see. दिल्ली की गलियों में फिर से वो लड़का अपनी शहजादी को लेके निकल पड़ा है थोड़ा कोरोना से बचते हुए। ओल्ड टाइम्स। Hi everyone, so now I'm heading to Kashmiri Gate from Delhi, from Malviya Nagar. I came here to meet a friend, एक दोस्त से मिलने आया था मैं, मिल लिया। और अभी मालवीय नगर में I bought this, ये थोड़ा सा ऐसा विंडशील्ड प्रोटेक्टर टाइप है ताकि मास्क का काम भी कर देता है ये। और अभी मैं खड़ा हूँ मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन पे, तो यहाँ से अभी जा रहा हूँ कश्मीरी गेट। तो मेरे साथ स्पीति एक और मेरा दोस्त है जो जा रहा है, वो अभी मुझे ज्वाइन करेगा इसी स्टेशन पे, एंड देन विल बोथ गो टुगेदर। दैट्स इट, सी यू एट द अदर साइड, गुड नाइट। शोगुंदा से मुलाकात होने के बाद मैं निकल पड़ा मेट्रो स्टेशन की ओर, जहां इस सफ़र में मेरा साथ देने के लिए हमारे दूसरे मित्र मिस्टर प्रीतम मुझसे मिलने वाले थे। अब प्रीतम जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ये जनाब गिटारिस्ट, म्यूज़िक प्रोड्यूसर और कंपोज़र हैं, और कभी कभी गा भी लेते हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे आर्टिकल 15, मिसमैच्ड और पंचायत में एक म्यूजिशियन के तौर पर काम कर चुके हैं। तो ये सौभाग्य है कि प्रीतम जी इस सफ़र का हिस्सा बने। खैर, हम मेट्रो से कश्मीरी गेट की ओर चल पड़े, जहां से हमें रामपुर के लिए बस पकड़नी थी। मैं क्या पीछे तो वॉइस ओवर डाल दूंगा, तो मुझे अभी ज़्यादा बात करना मुझे पसंद नहीं है। मैं वो सोच रहा था। So we are here in the bus right now and रामपुर के लिए बस है। अगर आप चढ़ रहे हो दिल्ली से तो आपको रामपुर की बस पकड़नी है। मैं आइटनरी बताता रहूँगा, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि आइटनरी बताऊँगा। आई एम जस्ट डूइंग व्हाट आई एम ट्राइंग, आई एम जस्ट फीलिंग लाइक डूइंग इट, सो दैट्स द ओनली थिंग। बाकी यही है, प्रीतम मेरे साथ है, जैसा कि आपने पहले देख लिया होगा इससे पहले इंट्रोडक्शन में। तो हाँ, दिस इज़ अस, और यही है भाई, दैट्स। और देखते ही देखते हमारी बस रामपुर की ओर चल पड़ी। इस पल में एक सुकून का एहसास होने लगा था। पहले स्टॉप पर जब बस रात की दावत के लिए रुकी तो हमने भी शहजादे पनीर का लुत्फ जमकर उठाया। प्रीतम इज हेल्पिंग मी आउट विद दिस। और चल दिए हमारी पहली मंजिल की ओर, रामपुर। मैं तो ये ऊपर भी करके रखा। तो ठीक सुबह के 4:46, मतलब 4:46 हो रखा है सुबह के। और ये जो है, मैं पहुंच चुका हूँ शिमला में। यहाँ पे जो ठंड है वो थोड़ी सी ज़्यादा है और हल्की हल्की मेरी फटने लगी है, हाथ ठंडे हो रखे हैं। वॉशरूम में जाके आ चुका हूँ, बट अब जो हो रहा है वो होने दो, क्योंकि कुछ ऑप्शन तो है नहीं। तो यस, दिस इज वेयर आई एम। ओह माय गॉड। शिमला से निकलने के करीब 2 घंटे बाद सूरज की पहली किरण दिखी, जिसकी चमक हमारे आंखों में आ पहुंची
और कुछ ही देर में हमें ज़मीन से ऊपर होने का एहसास पहली बार हुआ। अब तो नज़र में आने वाली हर चीज़ जैसे हमसे कह रही हो, आपका हिमाचल में स्वागत है मिस्टर व्यास। ऐसे बड़ी देर कर दी आने में। चलो आ ही गए हो तो जी भर के देख लो। अब 3 साल की कसर निकालने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। तो अभी हम पहुंच चुके हैं रामपुर और भाई सुबह के 9:30 बजे हैं। ठंड अब थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आई कांट रियली स्पीक सो मच। तो सीन ऐसा है कि अभी हमें रिकांगपिओ के लिए कोई बस ढूंढनी है। बस ढूंढने से पहले हम थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे। रिकांगपिओ की कोई बस अभी जा रही है, बाद में जा रही है, वो पता नहीं है हमें। पता चलते ही विल टेक दैट बस एंड गो फॉर रिकांगपिओ। और अभी तो यही फ़िलहाल प्लान है। बाकी हाँ, दीज आर आवर बैग्स। सामने मिस्टर प्रीतम एंड दैट्स इट। सी यू एट द अदर साइड। अभी पूरे 10:37 हो चुके हैं और हम लोग रिकांगपिओ की बस ढूंढ रहे हैं कब से। फ़िलहाल तो देयर आर नो साइंस। तो अभी तक तो पता ही नहीं है भाई रिकांगपिओ की बस कब आएगी। अगले 3 मिनट में कोई बस अपीयर हो जाती है जादू की तरह तो एक अलग बात है, बट देख के तो नहीं लग रहा है ऐसा कुछ भी। बट ये है कि हाँ, अभी थोड़ा धूप निकल गया है तो इट्स मच बेटर। हमने कपड़े वपड़े थोड़ा ऊपर जैकेट वैकेट पहन लिया है, क्योंकि जब हम पहुँचे थे तब तो एकदम हालत ही ख़राब हो गई थी। फ़िलहाल नाउ इट्स गेटिंग बेटर लिटिल बिट। तो देखते हैं अभी वही है क्या होता है भाई। कोई बस वस मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं मिलता है तो फिर देखते हैं कुछ और जुगाड़। बट आई होप मिल ही जाएगा जितना हो सकता है, क्योंकि लोग और भी हैं जो रिकांगपिओ की बस ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, मैंने देखा। तो आई एम होपिंग, लेट्स सी। रिकांगपिओ है ना दादा ये? हाँ, रिकांगपिओ। फिलहाल जो हालत है हमारी कुछ इस तरीके से है कि गेट के जस्ट पास में खड़े हैं हम लोग। कितना टाइम लगेगा सर? 2 घंटा तो समझ के बैठ जाओ। कैसा फील हो रहा है? बाइसेप्स बन जाएगा। बाइसेप्स। तो अभी तक ये चीज़ें छूटी नहीं है मेरी ज़िंदगी से, ठीक है। कॉलेज के टाइम पे भी मैं यही कर रहा हूँ, आज भी यही कर रहा हूँ, आगे भी यही करता रहूँगा लग रहा है। अभी जो है रिकांगपिओ जाने से पहले बस कहीं पे रुकी है। हमें लगा बस खाली हो रही है, पर वो खाली नहीं हो रही थी। सब लोग खाना खाने के लिए उतरे हैं, फिर लोग आएंगे, फिर बैठेंगे अपनी सीट पे। तो जब तक हम सिर्फ आराम फरमा रहे हैं और कुछ नहीं। ये है वो बस। फटे हाल है भाई, फटे हाल है, पूछो मत। एक वक्त के बाद मुझे सीट मिल गई और धीरे धीरे हम रिकांगपिओ के और नज़दीक पहुंच रहे थे। सफ़ेद चादर में लिपटे पहाड़ अब स्पष्ट रूप से नजर आने लगे थे। इनको देखकर सारी थकान जैसे खुद ब खुद दूर हो गई हो। Oh shit, oh shit.
पहाड़ों को एक मुख से तकने के बाद बस स्टैंड के सामने ही हमने एक होटल में चाय पीते पीते मम्मी के भेजे पराठे खाते हुए उसी होटल में रूम बुक कर लिया। चाय का आनंद लेने और कुछ आराम फरमाने के बाद हम फिर से बस स्टैंड पर आ गए ताकि अब रेकोंगपियो को हम अच्छे से कैमरे में कैद कर पाए। So here I am. I don't know where is Pritam. Looking for him. And dude, let me see what I can do. I've told you so many times before, but you never take it seriously. And I wonder if it will ever change, if you'll ever want to be with me. It's been 5 years and I still feel it all. Oh, it's been 5 years. Why can't I let you go? Ooh, ढूंढ रहे हैं एटीएम से कुछ कैश निकाल लिया जाए, क्योंकि पता नहीं खासा में एटीएम होगा कि नहीं। ऊपर से अगर कोई प्रीपेड कार की व्यवस्था हो जाती है तब तो और भी बढ़िया है, पर फॉर नाउ मुश्किल ही लग रहा है। हाँ, लेट्स सी। मोस्टली मेरी सारी वीडियो लेट्स सी के भरोसे ही चलती है, तो ये भी लेट्स सी कर देते हैं।